दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के भिंड जिले में वोट डालने जा रहे युवक को मारी गोली। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 1,77,52,583 मतदाता वोट कर रहे और भिंड में वोट डालने जा रहे एक युवक को घेरकर कुछ लोगों ने गोली मार दी और गोली उसके पेट में लगी है। इधर मुरैना में कांग्रेस कैंडिडेट सत्यपाल सिकरवार ने पुलिस प्रशासन पर वोटिंग डंप करवाने के आरोप लगाए। अगली खबर, जबलपुर में गर्भवती की हत्या के आरोपी पति और उसके 3 दोस्त पुलिस रिमांड पर हैं। पूछताछ में खुलासा किया गया है कि 3 महीने पहले महिला ने आरोपी पति के अवैध संबंधों के बारे में सबको बताने की धमकी दी थी। साथ ही कहा कि अगर दूसरी महिला से बात करना बंद नहीं किया तो जान देगी। इसी के बाद आरोपी ने पत्नी को रास्ते से हटाने की ठान ली और वारदात के बाद पुलिस ने रात भर में करीब 100 से भी ज्यादा घरों में पूछताछ की है। आखिरकार लगातार बयान बदलने और मोबाइल लोकेशन से आरोपी पकड़े गए और पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम चौधरी, उसके 3 दोस्त अनुराग कुशवाहा, प्रहलाद ठाकुर और शिबू चौधरी को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, राज्य के सागर जिले में पानी की चोरी। मकरोनिया की सप्लाई लाइन को बार बार तोड़ रहे और जहां तक पानी बह रहा वहां हो रही सब्जी की खेती। नगर निगम क्षेत्र सागर, उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया एवं सदर क्षेत्र की जीवनदायिनी राजघाट बांध परियोजना का पानी चुराया जा रहा। न्यू आरटीओ से मकरोनिया क्षेत्र के लिए पानी सप्लाई के लिए डाली गई लाइन केयर बॉल्व को खोलकर ये पानी चुराया जा रहा और बाजू से ही निकलने वाले नाले से इस पानी को करीब 2 किलोमीटर दूर तक लेकर जाया जा रहा। अगली खबर, इंदौर एयरपोर्ट एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सर्विस क्वालिटी रिपोर्ट की इस साल की पहली तिमाही में रैंकिंग में 5 पायदान पिछड़ गया। देश के 15 एयरपोर्ट पर हुए सर्वे में 7वें से 12वें स्थान पर पहुंच गया। इस रैंकिंग में गोवा एयरपोर्ट 4 अंक के साथ पहले नंबर पर है, जबकि चेन्नई दूसरे और त्रिची एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर रहा। अगली खबर, राज्य के भोपाल जिले में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। महिला का सहयोगी एसआई राजपूत सस्पेंड। एएसआई के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी। मिसरोद इलाके में एक बड़े प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में दूसरी कक्षा की 8 वर्षीय छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में बच्ची के मां के सहयोगी सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरे सहयोगी एएसआई आरपी सिंह को भी जल्द सस्पेंड किया जाएगा और दोनों पुलिस अधिकारी के इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध है। दोनों की बच्ची की मां से मोबाइल पर कई बार लंबी बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। अगली खबर, राज्य की राजधानी भोपाल में लग रहे 50 कैपेसिटर बैंक। वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होगा। वोल्टेज कम या ज्यादा होने की समस्या से परेशान होने वाले भोपाल शहर के लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन की यह समस्या अब सब स्टेशन से ही कंट्रोल हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि शहर में 9.5 करोड़ रुपए में 50 से भी ज्यादा कैपेसिटर बैंक लगेंगे। नए शहर, पुराने शहर और कोलार में 7 लोकेशन पर लगा दिए गए हैं। आने वाले दिनों में बाकी 43 से ज्यादा लोकेशन पर ये लगाए जाएंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में अहम फैसला दिया। कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अनारक्षित पदों में से ही 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों में हाई कोर्ट का यह फैसला लागू होगा। SC, ST, OBC आरक्षण छोड़कर बाकी बची सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मुद्दा भी याचिका में उठाया गया है। अगली खबर, पूंछ अटैक में छिंदवाड़ा का लाल शहीद। बीजेपी ने पूछा कि कहां गायब हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। मध्य प्रदेश में पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले में अपनी जान गंवाने वाले वायुसेना के शहीद जवान बिक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सवालिया लहजे में पूछते हुए कहा कि आखिर कमलनाथ और नकुलनाथ हैं कहां। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये लोग सेना के खिलाफ हैं और ऐसे कमलनाथ इस बार राज्य में प्रचार से भी दूर हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ICSE ISC बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री यादव ने सभी बच्चों को आगे के लिए शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मेरे बेटे बेटियों, यह सुखद परिणाम आप सभी के अथक परिश्रम से संभव हो पाया। आप सभी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी तरह सफलता प्राप्त करते हुए अपने परिवार, माता पिता एवं प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करें। अगली खबर, पूंछ में शहीद हुए बिक्की पहाड़े के निवास स्थान पहुंचे मुख्यमंत्री यादव। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जम्मू कश्मीर के पूंछ में वायुसेना के काफिले पर हमले में
अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूत और छिंदवाड़ा जिले का गौरव शहीद बिक्की पहाड़ी जी की शहादत से हृदय व्यथित है और मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवार के साथ हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जल, जमीन और जंगल का हक संविधान ने दिया है। पीएम मोदी वह छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनका लक्ष्य आपके अधिकार छीनने का है और हम इसे रोकना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी दलितों और पिछड़ों को मिल रहा उस संविधान के कारण मिलता है। अगली खबर मध्य प्रदेश में 2019 के चर्चित हनी ट्रैप केस से जुड़े मानव तस्करी के मामले के 3 आरोपी बरी हो गए। पीड़ित महिला ने कोर्ट में तीनों आरोपी आरती दयाल, श्वेता जैन और अभिषेक सिंह ठाकुर को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी। आरोपी अभिषेक के वकील तारिक सिद्दीकी ने बताया कि सीआईडी कोर्ट में मानव तस्करी के सबूत पेश नहीं कर पाई, जबकि जिस महिला को मानव तस्करी का शिकार बताया जा रहा था उसने कोर्ट में आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया। अगली खबर खंडवा की कोर्ट में जमकर चले पत्थर, 8 हुए घायल। बताते कि तलाक होने पर पति ने कहा कि अब तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। खंडवा की कोर्ट में देर शाम 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। आपस में जमकर पत्थर चले, एक दूसरे पर ईंटें फेंकी गई। दरअसल आपसी मनमुटाव के बाद दंपति के बीच तलाक हो गया और प्रक्रिया चल ही रही थी कि पति ने पत्नी से कहा कि अब तू तेरे रास्ते जा और मैं मेरे रास्ते, और इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए हैं और थाना कोतवाली पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया है। विवाद इतना खतरनाक था कि कोर्ट परिसर के बाहर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को उठाकर थाने ले आई। अगली खबर राज्य के हरदा जिले में पूर्व विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल। जिले में लोकसभा चुनाव के मतदान के 12 घंटे पहले राजनीतिक घटनाक्रम बदला और जिसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रतिनिधि रामनिवास पटेल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वो समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन्हें भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता दिलवाई है और माना जा रहा है कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि रामविलास पटेल के बीजेपी में आने से ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान होना तय है। अगली को राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बेटे के मुंह में मां पार्टी का सत्यानाश कर रही है। उन्हें सिर्फ एक बेटा और बेटी की चिंता है और बाकी पार्टी जाए भाड़ में। मुख्यमंत्री यादव उज्जैन में महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके पति प्रधानमंत्री रहे, जिनकी सास दादी परनानी ने 55 साल सरकार चलाई लेकिन पेट नहीं भरा। देश को चंद्रशेखर और भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिलवाई है। अगली खबर राज्य के अलीराजपुर जिले में राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण को 50% से आगे लेकर जाएंगे। कोर्ट ने 50% का लिमिट लगाकर रखा है और उसे हटा देंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के जोवट और खरगोन के सेगांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और दोनों ही सभाओं में उन्होंने ये बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन 400 सीट तो छोड़िए, उन्हें 150 सीटें भी नहीं मिलेगी। अगली को राज्य के नरसिंहपुर जिले में मंदिर में सो रहे पुजारी की हत्या के मामले में ब्राह्मण समाज में रोष। नरसिंहपुर जिले में करेली की राहत गल्ला मंडी के पास स्थित मदार टेकरी मंदिर में सो रहे पुजारी की किसी अज्ञात ने हत्या कर दी, जिसके बाद करेली शहर सहित जिले में गहमा गहमी का माहौल बन गया और ब्राह्मण समाज सहित मानवाधिकार संगठनों ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। और करेली में मदार टेकरी मंदिर के पुजारी हरि नारायण शर्मा मंदिर के बगल में हॉल में सो रहे थे और तब देर रात किसी अज्ञात ने मंदिर में घुसकर पुजारी की हत्या कर दी थी। अगली खबर राज्य के हरदा जिले में फर्जी डॉक्टर को न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा। महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा था दब, बिना लाइसेंस एलोपैथिक पद्धति से किया था उपचार। बता दें कि हरदा जिले के रहट गांव तहसील के बनग्राम गोरा खाल निवासी उषा कुमारी सर्दी खांसी का इलाज करवाने निजी डॉक्टर के पास 27 दिसंबर को रहट गांव आई थी और जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। झोला छाप डॉक्टर 20 सितंबर के निजी क्लिनिक पर उसे इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद उसके मुंह से सफेद झाग आ गया, जिसके कुछ देर बाद ही महिला की मृत्यु हो गई और इस मामले में रहट गांव थाने में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अगली पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब दूध पर भी बोनस देने वाले हैं। ये भी कहा कि वनाधिकार के जिनके पास पट्टे नहीं है, आचार संहिता हटने के बाद तुरंत देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि खाते में पैसे आते हैं, 1 रुपया किसी को देना पड़ता है क्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी दलालों को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है,
प्रियंका गांधी जमानत पर है, लालू यादव जमानत पर है और ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई भी आदमी या तो जमानत पर है या फिर जेल में है और बीच में कहीं है क्या। मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और हम धान की तरह दूध पर भी बोनस देने वाले हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि 6 ऐसे स्टॉक जो कि आपका पैसा बनाएंगे। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुला है और निफ्टी के सबसे कमजोरी वाले शेयरों की लिस्ट में टॉप पर HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज ऑटो, डिवीज लैब, L&T और JSW स्टील शामिल है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल चार्ट पर 6 ऐसे शेयर भी हैं जो कि आपकी कमाई बढ़ा सकते हैं और ये शेयर हैं HUL, गुजरात गैस, अरविंदो फार्मा, मैरिको, हिंदुस्तान कॉपर और एक्सिस बैंक। बता दें कि HUL शेयर का प्राइस अभी 2300 रुपए प्रति शेयर चल रहा। इसमें स्टॉप लॉस 2240 रुपए प्रति शेयर है। गुजरात गैस का प्राइस 570 रुपए प्रति शेयर है। स्टॉप लॉस 530 रुपए प्रति शेयर लगाने की सलाह है।